मैं एक्चुअली में एक अरबपति हूँ। कि मैं खरबपति हूँ। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलोगे। हाय सॉरी मुझे ना ट्रैफिक ने एकदम पका दिया, लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गर्म। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आपका सीक्रेट मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूँ ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी। कुणाल, तुम क्या कर रहे हो? हाय आरोही, तुम्हारी छुट्टी थी ना आज? कुणाल, मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम मेरी कजन के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। वी आर डन आरोही। कुणाल, तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी फुल बॉडी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में बात तो ये है, तुम्हारी जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरुई, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। देख लिया तुमने, मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन, अब से मेरे कुणाल से दूर रहना। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। हिम्मत भी मत करना इसे छूने की। एक मिनट, हो कौन तुम? हाँ, और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये सड़क छाप छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। ना रोडपति ना करोड़पति, औरत पे जो हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। बेबी, रहने दो इसे। जस्ट लुक एट हिम, कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे तो इसे देख के उल्टी आ रही है। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मैं अपनी मम्मी को बोला था मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी, दादी से मिलूंगी। ये बंदा तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा के चला गया। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? मैं करूंगा तुमसे शादी। एक अजनबी लड़की के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आरोही, तुम मेरे लिए अजनबी कहाँ हो? थैंक यू। आरोही, क्या तुम सच में इस लड़के से प्यार करती हो या कोई प्रेशर है? देखो, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ राघव से, और सच में मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा है तो ठीक है, ये पेपर से इस पे साइन कर दीजिए यहाँ पे। आप भी कर दीजिए। अरे वाह, थैंक यू मैम। राघव, तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत है, और वो है झूठ। और आयरनी देखो कि मुझे मेरे ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं सही वक्त आते ही ना सबसे पहले अपने घर में जाके सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि
ना तो मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना मुझसे झूठ बर्दाश्त होता है। अगर मैंने अभी आरोही को सच बता दिया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक करोड़पति बिजनेसमैन हूं, तो ये मुझसे नफरत करेगी और मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसके बाद मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। आरोही, हाँ आरोही, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टॉवल है क्या? हाँ हाँ है। राघव, राघव ताल, राघव मैं ताल बाहर रख के जा रही हूँ, ठीक है? वो मैंने चाय चढ़ाई थी। चाय वेट, मेरी धड़कन 5G स्पीड से क्यों चल रही है? चिल आरोही, चिल, रिलैक्स। ये शादी सिर्फ हम दादी माँ के लिए कर रहे हैं और राघव के लिए मेरी फीलिंग्स, नो, इट्स अ बिग नो। ये सिर्फ शादी का एक नाटक है और राघव और मेरे बीच में कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स इट, रिलैक्स। हेलो मम्मा। हेलो आरोही बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर्स देखी है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ और कल हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा मम्मा, दादी कैसी है? अरे जब से तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें पता चला है तब से उनकी तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगी है। सच में मम्मा? वाह, ये आपने दिल खुश कर देने वाली बात कर दी। हाँ बेटा, अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। ओह माय गॉड, ये वही आदमी है क्या? कल तक सड़क पे फुल बाबा वाइब्स और आज क्लीन शेव करके पूरा बॉलीवुड हीरो लग रहा है। वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या? मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ मम्मा, हेलो हेलो मम्मा, आवाज नहीं आ रही। मैं करती हूँ आपको, ठीक है? करती हूँ मैं। सॉरी आरोही, मुझे बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था, पर मेरे कपड़े गीले हो गए और मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए। नो, आई अंडरस्टैंड। वो मैं लेकर आती हूँ कुछ ढूंढ के। यही वाला साइज में सबसे बड़ा था और ये तुमको फिट हो जाएगा। ट्राई करो। ये ट्राई कर। ओह माय गॉड, ये तो कितना सूट कर रहा है तुमको। अच्छा, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुम पे बहुत सूट होता है। जैसा तुम कहो। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलता हूँ। कल सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? राघव, हम दोनों दोस्त हैं। तुम आज रात को यहाँ रुक सकते हो। और वैसे भी कल हमारा हस्बैंड वाइफ का नाटक लाइव मोड पे सबके सामने शुरू होने वाला है। स्टे हियर, तुम यहाँ बाहर सो जाना, मैं अंदर रूम में सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। तो I'll see you later। आरोही, एक मिनट। ये तुम्हारी रिंग मुझे सड़क पे मिली थी। सोचा था तुम्हें दे दूंगा, पर दिमाग से निकल गया। इसे प्लीज तुम रख लो। तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना। सो फॉरगेट इट, वी डन। जब कुणाल ने मुझे ये रिंग देके प्रपोज किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली। तो मैंने अपना सब कुछ, मेरा दिल, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी उसको दे दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। राघव, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? आरोही, मैं कुछ कह सकता हूँ? यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं, वो इंसान था। देखो, जिंदगी में कचरा और रिग्रेट जितना कम होना उतना अच्छा होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि
उस जैसा बेकार आदमी तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। यू शुड बी ग्रेटफुल। काश मैंने उस पर इतना भरोसा नहीं किया होता, आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी शादी के लिए अकेले खर्चा कैसे उठाएगी। छोड़ो ये सब, मैं भी कहाँ अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें टॉर्चर करूं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी ड्रामा। आरोही प्लीज, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव, मेरे लिए ये रिंग मेरी खुशी नहीं, बल्कि कुणाल के दिए हुए धोखे और उसके जख्म का सबूत है। आग लगा दो उस रिंग को प्लीज। आई डोंट वांट टू से। Size 7। हेलो सर। सर आप कहाँ हैं? मैं सुबह से हर सड़क, हर गली, हर चौक में आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी नजर ही नहीं आई। मतलब ऐसे कोई अपने के साथ करता है क्या? आप कहाँ हो सर? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स अभिषेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह उदयपुर पहुंच रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां करनी है। शादी? आप शादी कर रहे हैं? ये सब कैसे, कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, कल मिलकर समझाता हूँ। फिलहाल तुम कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर उदयपुर पहुंचो। एंड यस, एक डायमंड सॉलिटेयर रिंग लेकर आना, साइज 7। ओके सर, काम हो जाएगा। आरोही, तुम लाइन में लगो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके। तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम आरोही? सच सच। I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, Arohi? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या, या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट। #blocked for life। सुनो आरोही, अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना? तुम्हारे धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ गया। देखो बेचारी अकेली ही जा रही है कहीं। Poor thing। अकेली नहीं है वो, आरोही के साथ मैं हूं, इसका हस्बैंड। Oh my God, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहाँ से मिल गया? जब बवाल हो यार तुम आरोही, तुम तो मुझसे भी आगे निकली। 24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चलन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसे ही चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी।
सर आप दोनों बाहर निकलिए, क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on. इसने मुझे फ्लाइट पसंद नहीं। कौन? इट्स ओके, काम डाउन, लंबी लंबी सांसें लो। यू कैन होल्ड माई हैंड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद। मम्मा आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ, देखिए कौन है। कौन आया है? दादी। अरे मारी आरोही, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घनी खुशी हुई, घनी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे। दादी मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी मेरा पूरा नाम राघव कुमार है। वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। ले बंद कर दे इसको। क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी। हैं? और आरोही तू बिल्कुल भी ना चिंता ना करना। तेरी शादी जो है ना मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी गैलेक्सी होटल वो 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी। गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा। आओ बेटा। हाँ मम्मी, इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नहीं, अपने दामाद को लंच पर लेकर आई। तुम तो 1 पे 1 फ्री के ऑफर में आई हो। अच्छा, दामाद के आते ही बेटी फ्री डील वाली होगी। सुनीता भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी, हम यहाँ लंच करने आए हैं। आओ हमारे साथ लंच करो। माफ कीजिएगा भाभी, आपको यहाँ देख के मैं काफी हैरान हो गई। ये जगह आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? I mean, अब तो भैया भी नहीं रहे ना पे करने के लिए। यामिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट। यामिनी, तमीज से बात करो। तमीज, इज्जत, क्या बोल रही हैं आप? क्या भूल गई है कि मेरे पति कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे लोग अभी भी आप जैसे लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। आरोही, मुझे तो लगा था तुम अपनी वो ढाबा, होटल जो भी है वहां पर बहुत बिजी होगी। क्या करती हो तुम वहां पर? लोगों का ऑर्डर लेना, टेबल साफ करना, है ना? हमारे पास एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स है और वहां तुम जो लोगों का झूठा प्लेट उठाती है। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें? यामिनी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी को इस तरह से शर्मिंदा करते। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भाभी, अपना ये प्रवचन ना किसी और को जाके सुनाना। ना तो आपके पास पैसे हैं और ना ही औकात। जिसके पास पैसे नहीं है, इज्जत उसके कचरे में चली जाती है। आपके इस प्रवचन का भाव आप समझ लीजिए पुराने न्यूज़पेपर की तरह है, रद्दी के भाव। और ये कौन है? तो ये है आरोही का पति। सो क्या करते हैं जनाब आप? कोई काम शाम करते हैं या आप भी वो आरोही के साथ ट्रे पकड़ के उस छोटे से होटल में घूमते रहते हैं? यामिनी, हद में रहकर बात करो। ये मेरा दामाद है। कमाल करते हो भाभी। बुआ होने के नाते इतना तो पूछने का हक है ना मेरा कि लड़का क्या करता है। कहाँ मेरे काजल का मंगेतर कपूर इंडस्ट्रीज में मैनेजर, हजारों लाखों रुपए कमाता है, और एक तरफ आपका ये दामाद। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आरोही, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारे माँ ने तुम्हें ऐसा ही संस्कार दिया है? मॉम, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आरोही मुझसे थोड़ी नाराज है। आरोही नाराज है? एंड व्हाई? आरोही एक्चुअली कुणाल को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, बट ऑन दी अदर हैंड कुणाल ने उसे रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज कर दिया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। आरोही, काजल जो कह रही है वो सच है? आंटी, लगता है इसने आपको कुछ बताया नहीं है। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कुणाल आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इन दोनों के बीच में कोई बात बनी नहीं, फिर कुणाल ने उसे डिच किया और ही चोज मी ओवर हर। दैट्स द टी। आरोही बेटा, ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि राघव तुमसे प्यार करता है, तुम राघव से? मामा रुकिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। तो आरोही कह रही है ना, वो सच है। लाइफ का जो ग्लो है ना, वो गोल्ड में है, पीतल में नहीं। एंड आरोही इज प्योर पीतल, शी इज यूजलेस। जस्ट शट अप कुणाल, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी अब मैं। तुम यहाँ खाना खाने आए हो ना इस रेस्टोरेंट में, तो प्लेट में डालो और खाओ। मेरी जिंदगी में पेट्रोल मत डालो। I swear to God, तुम्हारे जैसे लूजर्स की वजह से ना पूरी दुनिया की सुख शांति निकल जाती। Just buzz off from here. बेटा आरोही, ऐसे रिएक्ट मत करो। अच्छा ये सब जाने दो। सुनीता, ये देखो मेरा नेकलेस, प्रीमा डायमंड, मेरे दामाद ने गिफ्ट किया है। अच्छा है ना? मॉम, कम ऑन, लेट इट बी। इन लोगों को अपना नेकलेस दिखा के आपको क्या प्रूव करना है? इन लोगों की औकात तो सड़क के किनारे वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो तक खरीदने की नहीं है। इनफैक्ट बेबी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि इन लोगों ने असली सोना ना सिर्फ दुल्हन के फोटो के फ्रेम के अंदर देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं। लगता है आप लोगों ने डायमंड पहली बार देखा है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, आंटी मैंने अपनी होने वाली सास के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बुक की है। ओह, जो अभी आपके सामने बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। हाँ, ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? लग्जरी कार कितने करोड़ की आती है पता भी है तुम्हें?
और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? काजल बेटा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मुझे लगता है इन्हें किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है, डिल्यूजन में जी रहे हैं। हमारी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो इनको शायद लग रहा है कि वो अमीर है। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, झूठ ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर तुमने बुक किया है तो है कहाँ पर गाड़ी? हमें तो नजर नहीं आ रही। हाँ, आएगी आंटी, आपको भी नजर आएगी। आप लोगों ने इतनी डिसेंसी दिखाई है तो थोड़ा पेशेंस भी दिखा दीजिए। और हाँ, गाड़ी बहुत सुंदर है, आप लोग चाहें तो इंस्टा के लिए फोटो ले सकते हैं। या राइट। ये बात सच है आंटी कि एक टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है, और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? ए जो शराब ऑलराइट। काजल जो बोल रही है ना वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है।